क्या वाकई में कुछ टीमों का पतन हो रहा है या कुछ टीमें इतना नीचे जा रही है, ये अंदाजा नहीं लगा पाया जा रहा है कि क्या इसका कारण मौसम की परिस्थिति है या विकेट है या रियली परफॉर्मेंस डिप हो रहा है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ में वेस्ट इंडीज के 27 रन पर ऑल आउट होने से ये प्रश्न तो बनते हैं। आजकल श्रीलंका की टीम के साथ भी वैसा ही हो रहा है। हालांकि टेस्ट में वो हमेशा श्रीलंका से आगे रहे, लेकिन अब जो रेड बॉल क्रिकेट है उसमें ऐसा नजर आ रहा है। वेलकम दोस्तों टू माय यूट्यूब चैनल प्रेम रील्स। हम आपसे जो श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में T20 की सीरीज चल रही है, हम उसके रेफरेंस में कुछ बातें कर रहे हैं। ये सीरीज का तीसरा मैच बुधवार 16 जुलाई को हुआ, जो भारतीय समय अनुसार शाम को 7 बजे स्टार्ट हुआ। श्रीलंका ने इस मैच में टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। ये मैच श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में ऑर्गेनाइज किया गया। इसके अंपायर थे रविंद्रा विमलाश्री रुचिरा पलियागुरु और इसके मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट और थर्ड अंपायर लाइडॉन हनीबाल। श्रीलंका ने इस मैच में टॉस जीतकर जब पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया तो प्रथम निशंका और कुशल मेंडिस श्रीलंका की पारी की शुरुआत करने आए, लेकिन दुर्भाग्यवश कुशल मेंडिस एक अच्छे बैट्समैन है होने के इसके बावजूद भी केवल 4 बॉलें ही खेली। उन्होंने एक फोर्स लगाया और 6 रन बनाकर हृदय द्वारा कैच आउट कराए गए शरीफुल इस्लाम की बॉल पर। कुशल परेरा एक होनहार बैट्समैन, लेकिन कल उनके साथ भी वही हुआ कि उन्होंने केवल एक बॉल खेली और उसमें ही तंजीद हसन ने उनका कैच ले लिया मेहंदी हसन की बॉल पर और कोई रन नहीं बना पाए। चन्नीमाला एक अच्छे बैट्समैन, व्हाइट बॉल के लिए बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन क्या रेड बॉल उनको सूट नहीं कर रहा। उन्होंने केवल 5 बॉल खेली, 4 रन बनाए। जैकर अली ने उनको कैच लिया मेहंदी हसन की बॉल पर। प्रथम निशंका बैटिंग करते रहे और अंत में 39 बॉलें खेली उन्होंने, 4 चौके लगाए और मेहंदी हसन द्वारा कॉटन बोल्ड हुए। श्रीलंका उनके कप्तान एक अच्छी पारी की उम्मीद की जा सकती थी। वो आए, 8 बॉलें खेली थी उन्होंने, कोई बड़े शॉट नहीं लगे थे, केवल 3 रन बनाए थे, लेकिन मेहंदी हसन की बॉल पर वो क्लीन बोल्ड हो गए। कमेंडो मेंडिस एक ऑलराउंडर है, 15 बॉलें खेली उन्होंने, 1 चौका और 1 छक्का लगाया। तंजीम हसन को कैच दे बैठे शमीम हसन की बॉल पर। शनका पुराने कप्तान, उन्होंने फिर भी अच्छी बैटिंग की सिचुएशन को देखते हुए। 25 बॉलें खेली उन्होंने, 4 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, 35 रन बनाए और वो अंत तक नॉट आउट रहे। अवेंडर से 14 बॉलें खेली, 7 रन बनाए। तंजीम हसन ने उनका कैच लिया मुस्तफिजुर की बॉल पर। तीक्षाना खब्बू स्पिनर, उन्होंने 9 बॉलें खेली, 6 रन बनाए और अंत में वो नॉट आउट रहे। इस तरह से 20 ओवर में श्रीलंका ने मात्र 132 रन बनाए 7 विकेट पर, जो कि लगता नहीं कि ये श्रीलंका की टीम है। ये कीनिया
और जिम्बाब्वे से भी बदतर नजर आ रहा है। और उनका प्रदर्शन लास्ट साल 2 साल के अंदर बहुत ही डिप हुआ है। शरीफुल इस्लाम ने 4 ओवर फेंके, 50 रन दिए, 1 विकेट लिया। पिटाई उनकी जरूर हुई। मेहदी हसन ने 4 ओवर में केवल 11 रन दिए, 4 विकेट लिए, 1 मैडन फेंक कर आई थिंक श्रीलंका को 132 रन पर ऑल आउट करने का सबसे बड़ा कारण मेहदी हसन थे। मुस्तफिजुर लेफ्ट हैंडर बॉलर, 4 ओवर फेंके उन्होंने, 17 रन दिए, 1 विकेट लिए। तंजीम हसन ने 2 ओवर फेंके, 23 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। शमीम हुसैन ने 2 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट लिया। और इहाद हुसैन ने 4 ओवर में 20 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया। कुशल मेंडिस जब आउट हुए तो श्रीलंका का स्कोर 14 रन था। कुशल परेरा जब आउट हुए तो श्रीलंका के स्कोर 19 रन था। चन्नीमल 34 फॉर 3 हुए, असलंका आउट हुए, 49 रन था श्रीलंका का स्कोर चौथे विकेट के रूप में। प्रथम निशंका 5वें विकेट के रूप में आउट हुए, 66 रन था श्रीलंका का स्कोर। लगातार पतन होता रहा, लगातार विकेट गिरते रहे। कमेंडू मेंडिस 88 रन पर 6ठे विकेट के रूप में आउट हो गए और वंडर से 103 रन पर 7वें विकेट के रूप में आउट हो गए। और इस तरह से केवल 16.6 ओवर में 7वें विकेट के रूप में गिरे थे वंडर से। पावर प्ले मैंडेटरी 1 to 6 ओवर था जो 40 रन बने थे। अच्छा स्कोर था, 150-160 रन तो पहुंचा ही सकते थे, बट ऐसा ना हुआ। पार्टनरशिप की बात करें तो निशंका और कुशल मेंडिस के बीच में 14 रन की पार्टनरशिप हुई 6 बालों में। निशंका और कुशल परेरा के बीच में 5 बालों में 5 रन की पार्टनरशिप हुई। निशंका के 5 रन बने थे, कुशल परेरा 0 थे। निशंका और चन्नीमल के बीच में 16 बाल में 15 रन बने। निशंका ने 11 रन बनाए थे, चन्नीमल के 4 रन थे। निशंका और श्रीलंका के बीच में 19 बाल में 15 रन बने, जिसमें निशंका के 12 रन थे, श्रीलंका के 3 रन बने। निशंका के और कमेंडू मेंडिस के बीच में 17 रन की पार्टनरशिप हुई। 17 बाल पर निशंका के 11 रन बने और कमेंडू के 5 रन थे। शनका और वंडरसे के बीच में 23 बाल में 15 रन की पार्टनरशिप हुई, जिसमें सनका के 8 रन थे, वंडरसे के 7 रन थे। सनका और तीक्षाना के बीच में 29 रन की पार्टनरशिप हुई। 18 बाल पर सनका ने 21 रन बनाए, तीक्षाना ने कोई रन नहीं बनाया था। इस तरह से श्रीलंका एक बहुत ही लो क्रिकेट खेल रही है इस समय, और ये शायद श्रीलंका बोर्ड के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का कारण होगा। इस 132 रन के जवाब में बांग्लादेश ने बैटिंग शुरू की। उनके परवेज हुसैन, तंजीम हसन ओपनिंग करने के लिए आए, लेकिन ऐसा लगा कि बांग्लादेश भी उसी राह पर जाएगी और इतने रन बनाना भी मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। परवेज हुसैन एक बाल ही खेली थी उन्होंने, LBW हो गए थुसरा की बाल पर। तंजीद हसन ने धुआंधार बल्लेबाजी की, 47 बालें खेली, 1 चौका और 6 छक्के लगाए, 73 रन बनाए उन्होंने और अंत तक नॉट आउट रहे और मैच को बांग्लादेश की तरफ मोड़ दिया। लिट्टन दास जो कप्तान है, उन्होंने 32 रन बनाए, 26 बाल पर 2 चौका और 1 छक्का लगाया। कमेंडू मेंडिस की बाल पर कुशल परेरा ने उनका कैच लिया। टॉविड हृदय 25 रन बाल पर खेली उन्होंने, 27 रन बनाए, 1 चौका और 1 छक्का लगाया और इस तरह से इस मैच को 16.3 ओवर में अपनी झोली में डाल लिया। 133 रन 2 विकेट पर खाली बन गए। बॉलिंग की बात करें श्रीलंका की, वो भी एक विचारणीय है। नुवन थुसरा ने 3 ओवर फेंके, 25 रन दिए, 1 विकेट लिया। पिनुरा फर्नांडो ने 2 ओवर फेंके, 11 रन दिए और 1 विकेट लिया।
महेश तीक्षाना ने 3.3 ओवर फेंके, 30 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। और जब इनके मेन स्पिनर को विकेट ना मिले तो नेचुरली श्रीलंका को रिजल्ट यही मिलना था। और श्रीलंका ने 1 ओवर फेंका, 16 रन दिए। जेफ्रे वंडरसे ने 4 ओवर फेंके, 29 रन दिए। कमेंडो मेंडिस 3 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट लिया। परवेज हसन जो उनके ऑल आउट हुए थे, जिनको आउट हुए थे फाला विकेट में, वो पहले 1 रन पर ही आउट हो गए थे। दूसरे विकेट थे लिट्टन दास, 74 रन पर आउट हुए, जो दूसरे विकेट के रूप में थे। और बांग्लादेश ने मैच 8 विकेट से जीत लिया था। इस तरह से कोई कंटेस्ट नहीं लग रहा। आप लोगों को लग रहा है तो आप कमेंट करें। ये लो स्कोर का कारण क्या है? आईसीसी को टाइमिंग देखना पड़ेगा, विकेट देखना पड़ेगा, या वाकई में प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे, टायर्ड हो गए हैं, कारण क्या है? ज्यादा बिजी नजर आ रहे हैं। क्योंकि बहुत से मैचेस जो हालिया में हुए उनके सारे रिजल्ट जिम्बाब्वे में देखा गया, जिम्बाब्वे की टीम, वेस्ट इंडीज में देखा गया, वेस्ट इंडीज की टीम, हालांकि ऑस्ट्रेलिया भी वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही, तो यह कारण विकेट हो सकता है। और इस बांग्लादेश सीरीज में भी वही देखा जा रहा है कि श्रीलंका जो पहले डिक्टेट करती रही टेस्ट मैचेस में, 2020 में रेड बॉल गेम में, उनका प्रदर्शन हालिया में वो नहीं देखा जा सका। आईसीसी को क्रिकेट कैलेंडर के बारे में सोचना चाहिए, या अपने अपने बोर्ड को अपने प्रॉपर सिलेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। भारतीय टीम के सिलेक्शन में भी इस समय बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। अच्छे प्लेयर इंडिया में हैं और नए प्लेयर को चुनना था, क्योंकि गंभीर को पसंद है, जैसा कि सुनाई दे रहा है। ये मेरा कमेंट नहीं है, ये बड़े बड़े प्लेयर्स के कमेंट है। तो ये अच्छा निर्णय नहीं है। टीम सिलेक्शन में सिलेक्टर्स को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि परफॉर्मेंस के आधार पर टीम सिलेक्ट करनी चाहिए, ना कि किसी की पसंद के आधार पर। वैसा ही हो रहा है। हर जगह अच्छा परफॉर्म करने वाले प्लेयर इंडिया में है, और नए प्लेयर को मौका देने की वजह से, क्योंकि गंभीर चाहते थे ऐसा, 6 इनिंग खिला दी गई और एक भी 50 रन टेस्ट क्रिकेट में नहीं मिल सका। और इंडिया के हारने का मुख्य कारण यही है, जो कि आज तक हंट कर रहा है और शायद काफी दिनों तक हंट करता रहेगा। इसलिए आज हम श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच का मैच आपके सामने लेकर आए। इसमें कोई खामियां हो तो प्लीज कमेंट करना, हम जरूर सुधार करेंगे। और जो भी लोग हमारे चैनल में नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले किसी मैच के साथ में, उसके हाईलाइट के साथ में, जो हमारे कमेंट हैं उस कमेंट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर।